जिंदा दिलों की पहचान ये है लाहौर, जिसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। ये शहर वो पहली जगह है जहां पर 1947 में आज़ादी के वक्त लाखों की तादाद में महाजरीन आकर आबाद हुए। वस्ती शहर से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर ये तारीखी जगह है जिसको बाबे आज़ादी कहा जाता है। ये वाघा बॉर्डर है जो कि एक छोटी सी नामालूम जगह थी, लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मशहूर इंटरनेशनल चेक पॉइंट के तौर पर पूरी दुनिया में जानी जाती है। जहां पर हर रोज एक ही वक्त में इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से एक तकरीब का इनअकाद किया जाता है, जिसमें दोनों मुमालिक से तकरीबन 10,000 के करीब अफराद की शिरकत होती है। यानी पूरी दुनिया में ये वाहिद जगह है जहां पर दो दुश्मन मुमालिक के लोग हर शाम हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर परचम कुशाई की तकरीब में शमूलियत हासिल करते हैं। इस तकरीब में बच्चों बूढ़ों समेत तमाम अफराद का जज्बा हुब्बुल-वतनी देखने के काबिल होता है। पाकिस्तान की तरफ से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद जज्बे के साथ हमारे माहौल को गरमा रहे होते हैं, जबकि इंडिया की तरफ से जय हिंद के नारे बुलंद किए जाते हैं। शुरू में यानी 1947 से 1959 तक ये एक आम सी तकरीब हुआ करती थी, जिसमें सूरज गुरूब होने के वक्त परचम को सरनिगो किया जाता था। फिर 1959 के अक्टूबर में दोनों मुमालिक की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान रेंजर्स और BSF की जानिब से परचम कुशाई की इस रस्म को बाकायदा एक तकरीब की शक्ल दे दी जाए, ताकि जवानों की ड्रिल एक्सरसाइज के साथ साथ लोगों के लिए इस तकरीब में शिरकत को आसान बनाया जा सके। ये तकरीब शुरू होने से बहुत पहले यानी तकरीबन सुबह से ही लोग जोक दर जोक यहाँ आना शुरू हो जाते हैं और मोटरसाइकिल, कार, वैगन्स और दूसरी व्हीकल का जम्मे गफीर एक बहुत बड़े मैदान में लग जाता है। पूरे पाकिस्तान से लोग इस तकरीब में शिरकत करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट और फॉरेनर्स की दिलचस्पी इस तकरीब में वाकई देखने के लायक होती है, क्योंकि ये तकरीब पूरी दुनिया में अपनी तरज की वाहिद तकरीब होती है। ये हकीकत है कि 1947 से अब तक ये जगह कौम के लिए फ़ख्र का निशान है, जहां पर फ्रंटियर फोर्स के बजाय रेंजर्स तैनात है। ये एक ज्वाइंट चेक पोस्ट है जो कि दोनों मुमालिक के दरमियान बाय रोड ट्रैवलिंग के साथ साथ समझौता एक्सप्रेस ट्रेन और बस की आमदोरफ्त, अशिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट और यूनाइटेड नेशन के अफराद के लिए एक दूसरे मुमालिक में जाने का वाहिद रास्ता है। ये तकरीब लोगों की हुब्बुल वतनी को चार्ज करने का बहुत बड़ा जरिया है। लोग इस 1 घंटा की तकरीब में सैकड़ों बार पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। और परेड के दौरान दोनों मुमालिक के जवानों की एक्टिविटी को मुकाबला के तौर पर लेते हैं और खूब जोश और वलवले के साथ अपनी अपनी अफवाज के हौसले बुलंद करते हैं।
इस तकरीब के लिए फौजी जवान अपने आप को खास किस्म की वर्दी में मलबूस करते हैं। खूबसूरत पगड़ी वाली कैप, दीदा जेब बेल्ट और मुनफरद किस्म की शलवार कमीज पाकिस्तानी कल्चर को नुमाया करती है। जब दोनों मुमालिक के कॉरिडोर पर परेड शुरू की जाती है तो लोगों का जज्बा इस कदर बुलंद होता है जैसे क्राउड में बैठा हर शख्स इस परेड में शामिल हो। और आखिरकार वो वक्त आन पहुंचता है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है, यानी परचम कुशाई का वक्त। दोनों अतराफ से बिगल बजने के बाद काशन की बुलंद आवाज आना शुरू होती है। कमांडर की रस्मी इजाजत के बाद परेड शुरू कर दी जाती है। दोनों अतराफ से गेट खोल दिए जाते हैं और हाथ मिलाकर एक दूसरे को वेलकम किया जाता है। ये हाथ मिलाना दोनों मुमालिक की जानिब से रस्मी दोस्ती की अलामत माना जाता है और हर किस्म की गलती से पाक और बहुत मोहतात अंदाज से इस तकरीब को शुरू किया जाता है, क्योंकि इन सिपाहियों की छोटी सी गलती दोनों मुमालिक के लिए बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। इसलिए इन सिपाहियों को गुस्सा कंट्रोल में रखने की खास ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि बज़ाहिर इन अफवाज का अंदाज जारहाना होता है और हाथों और पूरी बॉडी के ऐसे पोज बनाए जाते हैं कि आम इंसान आसानी के साथ गुस्सा में आग बगोला हो सकता है। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों को अपनी दाईं टांग उठाकर जमीन पर मारना दुनिया भर में मशहूर है और इनकी टांग उठाने की ऊंचाई तकरीबन 6 फुट 2 इंच तक होती है, जिसे देखकर अवाम का वलवला और ज्यादा शदीद हो जाता है। फिर रस्सी खोलने का वक्त होता है और दोनों तरफ के जवान एक दूसरे से सबकत ले जाने की जल्दी में नजर आते हैं और फिर रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता खींचकर परचम को नीचे उतारा जाता है और तय करने के बाद क्वार्टर गार्ड के हवाले कर दिया जाता है। और रोजमर्रा की ये ड्यूटी और ये शानदार तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अवाम हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार अपने घरों को लौटने लगती है और रेंजर्स जवान कल की तकरीब को मजीद शानदार तरीके से निभाने के लिए आज की तकरीब का इख्तिताम करते हैं।